दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मायके वालों को बुला लो काम करने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से काम के लिए मना करो। तमीज भूल गई हो बिल्कुल। चलो उठो इसी समय और माँ से माफी मांगो। अमन चिल्लाते हुए अपनी पत्नी विशाखा से बोला, अमन तुम देख रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद तुम्हें अपनी माँ ही सही लग रही है। मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा तो मैं माफी क्यों मांगू? हर बार मैं अपनी गलती ना होने हुए भी माफी मांग लेती थी, लेकिन आज नहीं मांगूंगी क्योंकि गलती माँ जी की है। वो जबरदस्ती मुझसे काम करवाने के पीछे पड़ी हैं जबकि मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। विशाखा कहते हुए रोने लगी, तुम्हारा तो रोज का रोना है बीमारी का। घर के काम कौन करेगा? माँ तो नहीं करेगी। अमन ये देखो बुखार के जांच की रिपोर्ट, मुझे डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूरा आराम करने के लिए कहा। अरे ये सब तो इसके हौसले हैं आराम फरमाने के। मैं भी सब समझती हूँ, मुझसे किसी काम की उम्मीद भी मत करना। इस बुढ़ापे में ये घर गृहस्थी के काम और तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे मुझसे। अपने मायके से किसी को बुला लो अपनी सेवा करने के लिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है, उनसे तो घर के काम नहीं होंगे। तुम बीमार बनी रहोगी तो ये घर और बच्चे कौन संभाल लेगा? माँ मेरे बच्चे और मुझे नहीं संभाल सकती, लेकिन अपने आप को और अपने बच्चे यानी तुम्हें तो संभाल सकती है। मैं अपनी देखभाल के लिए अपने मायके से किसी को क्यों बुलाऊं? जब भली संगी रहूं, घर के सारे काम करूं तब तो सारे सुख आप लोग उठाए। जब बीमार पड़ो तो पति सास सब किनारा कर लेते और मायके वाले आकर संभाले। अमन माँ जी का तो समझ में आता हुआ बहू का दर्द नहीं समझती, लेकिन तुम तो मेरे पति हो। जब मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकती हो तो तुम क्यों नहीं समझ सकती? फिर कैसा हमारा जीवन साथी का रिश्ता? मैं सही रहती हूँ तो पूरे घर का काम करती हूँ, लेकिन आज सच में मेरी तबीयत खराब है। तभी मैंने माँ जी को खाना बनाने के लिए मना कर दिया। तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने घर के सभी काम निपटाए, लेकिन खाना बनाते समय चक्कर आने लगे तो छोड़कर कमरे में आकर लेट गई। उस समय भी मैं माँ को बता कर आई थी, लेकिन उन्होंने आपको नमक मिर्च लगाकर बताया। ऐसा दिखाया कि मैं जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी हूँ। बताते हुए विशाखा फपक कर रोने लगी और बेहोश हो गई। अमन उसे देखकर घबरा गया और आगे बढ़कर उसे उठाने के लिए हाथ लगाया तो सच में उसे बहुत तेज बुखार था। उसे उसी अवस्था में उल्टी हुई। अमन उसे लेकर अस्पताल भागा। जांच में उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम निकली। विशाखा को जल्दी से प्लेटलेट्स चढ़ाने जाने लगी। प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद जांच हुई तो पता चला कि प्लेटलेट्स बढ़ी नहीं रही। डॉक्टर अमन के पास आए और बोले, ये सुबह या बुखार की जांच करवाने आई थी, तब उसमें डेंगू बुखार की पुष्टि हुई थी। मैंने इनको दवाइयाँ लिख कर दी थी और आराम करने को कहा था। अचानक से इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई? लगता है इन्होंने बुखार की हालत में भी आराम नहीं किया, इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ गई। अब तो भगवान से प्रार्थना करिए कि इनकी प्लेटलेट्स बढ़े, तभी इन्हें बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर अमन को विशाखा की बातें याद आने लगी कि वह किस तरह वो रो रो कर अपनी बात कर रही थी, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आज उसकी वजह से उसकी पत्नी का ये हाल हुआ है। क्या घर के काम उसकी जान से ज्यादा जरूरी हो गए? माँ एक दिन भी घर के काम नहीं संभाल सकती,
सोचते सोचते वह भी रोने लगा और साथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, बस एक मौका दे दीजिए, मेरी विशाखा को ठीक कर दीजिए, फिर मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसके बिना तो मैं सच में ये घर और बच्चे नहीं संभाल सकता। तभी उसे अपने कंधे पर माँ का हाथ महसूस हुआ तो उसने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगा, माँ, आपके साथ मैं भी विशाखा का अपराधी हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को और आपको कभी माफ नहीं करूँगा। कहकर मुँह घुमा लिया। तभी नर्स ने आकर बताया कि आपकी पत्नी की स्थिति अब काबू में है, उनको प्लेटलेट्स बढ़ रही है। अमन और उसकी माँ जल्दी से विशाखा के पास ये हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, हमें माफ कर दो विशाखा, तुम्हारे कहने के बाद भी तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। आप लोग माफी मत मांगिए, बस हम लोग आज आपस में एक वादा करते कि हम सभी एक दूसरे की तकलीफ जरूर समझेंगे। हाँ, आज हमें भी अपनी गलती और तुम्हारी कीमत समझ में आ गई है।